गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पेपर 1 देखेंगे, ठीक है। तो पेपर 1 जो है यूजीसी नेट का ये कॉमन पेपर है। ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए, भले ही वो इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, फॉरेंसिक साइंस हो, सबके लिए कॉमन है। मतलब सबको ये पेपर देना ही देना है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम इसमें से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमारे पास इसमें 10 यूनिट्स हैं। देयर आर 10 यूनिट्स, यूनिट 1, यूनिट 2, ऐसे करते करते आपके पास ये 10 यूनिट है। हर एक यूनिट से आपको जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है तो ये 10 नंबर हो गए, सिमिलरली ये 10 नंबर, और इस तरह से ये टोटल जो मार्क्स हैं इसमें 100 मार्क्स हैं टोटल, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो सेकेंड वाले पेपर में भी नहीं है, क्योंकि हम लोग पेपर 1 की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नाउ जो पहला यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, देन आपका है रिसर्च, ठीक है, जिसमें हम लोग रिसर्च के बारे में देखते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में एक टीचर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक स्टूडेंट में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्लास को कैसे कम्युनिकेट करेगा, वो सब हम लोग इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में देखते हैं। रिसर्च ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फर्दर आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। देन कॉम्प्रिहेंसन, इसमें क्या है ना कि एक आपको पैसेज दिया रहेगा और उसके बेस पे आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो उस पैसेज को पढ़ के आप उनको आंसर करेंगे, ठीक है। नाउ ये कम्युनिकेशन का यूनिट है, तो कम्युनिकेशन वाले यूनिट में जैसे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, 1 वे, 2 वे, सर्कुलर कम्युनिकेशन, ठीक है, बहुत तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, उनको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नाउ ये मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। इसमें जो मैथमेटिक्स रिलेटेड जैसे परसेंटेज हो गए, रेशियो हो गए, प्रोपोर्शन हो गए, टाइम एंड डिस्टेंस हो गए, इन सब के बारे में मैथमेटिकल रीजनिंग में देखेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में जो हम लोग हैं लॉजिक से रिलेटेड चीज़ें, जिनमें वेन एंड डायग्राम को हम लोग यूज़ करते हैं और लॉजिक टू डिराइव कंक्लूजन, ठीक है, वो इसमें है। नाउ ये डेटा इंटरप्रिटेशन, तो जैसे कि ये कॉम्प्रिहेंसन है, आपको एक पैसेज दिया रहता है और उस पैसेज के बेस पे आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। सिमिलरली डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको एक डेटा दिया रहेगा टेबल के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में, बार ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है, या किसी भी फॉर्म में एक गिवन डेटा होगा और उसके बेस पे आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, तो 10 नंबर। अगला जो है ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। इसमें कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे WW का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब डेसिमल नंबर का बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट में नंबर को कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये सब आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, ICT में। फिर अगला जो यूनिट है ये पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के बारे में है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें, फॉग, स्मोक वगैरह वगैरह, पॉल्यूशन, ठीक है। और फिर ये हायर एजुकेशन, इसमें मेनली जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनका क्या क्या नियम है, इस तरह से। तो ये टोटल आपके पास 10 यूनिट है। अब देखिए, इन 10 यूनिट्स में से बाकी का सिलेबस तो कुछ बड़ा है, लेकिन ये 2 जो चीज़ें हैं, कॉम्प्रिहेंसन और डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इनका सिलेबस काफ़ी बड़ा नहीं है। इसमें बस आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर एक बार आप ठीक से समझ गए DI में, तो 10 का 10 नंबर आपके पास पक्का है। लेकिन स्टूडेंट्स की शिकायत होती है, सर ये बहुत टाइम लेता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसको हम लोग जल्दी कैसे सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसा देखेंगे कि DI के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करें। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना तो जानते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा टाइम ले लें तो फिर वो आपका वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा, तो फिर आपके लिए नुकसान है, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह से क्या कॉम्प्रिहेंशन, आप पैसेज को पढ़ेंगे, पढ़ने में काफ़ी टाइम निकलता है और उसके बेस पे आपको आंसर देना है, तो कभी कभी ये भी टफ हो जाता है। लेकिन आप उसको एक क्या बोलते हैं उसको सिलसिलावार ढंग से अगर आप पढ़ेंगे
ठीक है, एक स्ट्रेटेजी बना के, तो यहाँ से 10 नंबर और यहाँ से 10 नंबर बिल्कुल पक्का है। नाउ ये जो DI है, इसका जो रिलेशन है ये कुछ ना कुछ इससे कनेक्टेड है, क्योंकि आप देखिए DI में परसेंटेज का रोल है, एवरेज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ कम से कम DI के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, क्योंकि आप देखिएगा क्वेश्चन में जनरली इन दोनों काफ़ी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसमें से चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टैकल करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर सिलेबस क्लियर नहीं है तो फिर ये मुश्किल है। 10 यूनिट है, हर एक से 5-5 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन हर एक यूनिट से, 10 × 10 100 मार्क्स। ठीक है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कम से कम आप 60 नंबर ज़रूर लाएँ। 60 से ऊपर हमारे स्टूडेंट 80, 90, 88 तक भी नंबर ले आए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको फिर एक क्या है ना, एक ट्रेड ऑफ देखना पड़ता है कि किस में ज़्यादा टाइम दे, क्योंकि अब तो 3 घंटे दोनों के लिए कंबाइंड है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो आपको एक ट्रेड ऑफ देखना पड़ेगा कि किसके क्वेश्चन आपसे जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की काफ़ी कंप्लेन इसमें रहती है कि ये इसमें काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, होप आपको ये सिलेबस कम से कम समझ में आ गया होगा। हम लोग 1 बाय 1 करके सारे यूनिट्स को देखेंगे। ठीक है।